रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर अयोध्या में तैयारियों का जायजा लिया। अयोध्या पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने सबसे पहले रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई और क्या क्या खास रहा मुख्यमंत्री के इस दौरे में, यह रिपोर्ट देखिए। राम जन्मभूमि मंदिर में गर्भगृह की भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त को अयोध्या आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। सीएम योगी शनिवार दोपहर अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन कर उनकी आरती की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दल। इस दौरान ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया। उन्होंने राम जन्म भूमि परिसर का विधिवत निरीक्षण किया और इस वक्त हमारे साथ रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और ये जानते हैं कि अंदर क्या क्या हुआ। महाराज जी, आज योगी जी आए थे, अंदर क्या क्या हुआ और कौन कौन से कार्यक्रम हुए? देखिए, उन्होंने सबसे प्रथम रामलला का दर्शन किए और जो 3 सिंहासन तीनों भाइयों को नहीं थे उसको आज हमारे अयोध्या के राजा श्री विमलेंद्र प्रताप मोहन मिश्र जी ने तीनों सिंहासन को दे गए और उसी तीनों सिंहासन के ऊपर जिस प्रकार से 25 मार्च को रामलला का स्थापित किए थे वो सिंहासन पर, चांदी के सिंहासन पर, उसी प्रकार ही 3 भाइयों के सिंहासन नहीं थे और उसी तीनों भाइयों को आज तीनों सिंहासन पर स्थापित किया, उनके पूजा किए और उसके बाद आरती करने के बाद में फिर चले गए उस जगह का निरीक्षण करने जिस जगह है आधारशिला रखना है, भूमि पूजन होना है, उसको देखने के बाद में तब आए वहाँ मानस भवन में बैठक किए अधिकारियों से और ट्रस्टियों के बीच परामर्श किया। जो कार्य बाकी रह गया, जो और होना है, उसको निर्देश दिए। इसके बाद में वहाँ से चल के श्री हनुमानगढ़ी आए, दर्शन किए हनुमान जी का, फिर कनक भवन अरे चले गए वो कारसेवकपुरम। इस दौरान मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आए। मंदिर में उन्होंने पुजारियों के साथ बातचीत की। सीएम योगी अपने साथ छत्र और आसन भी लेकर आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राम मंदिर का नक्शा दिखाया गया और निर्माण कार्य से जुड़ी तमाम जानकारियां दी गई। पानी वाले ये देखिए ऐसा था। जो लोग राम मंदिर के निर्माण कार्य को देख रहे हैं उनके लिए मंदिर परिसर में अस्थायी टेंट भी लगाए गए हैं। रामलला के दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने आम लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रखी। योगी जब भी अयोध्या जाते हैं वो हनुमानगढ़ी जरूर जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत राजू दास जी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि किस तरह से दर्शन पूजन हुआ और क्या बातें हुई। आज मुख्यमंत्री जी आए अभी अयोध्या, हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन किए और क्या बातें हुई उनसे और दर्शन पूजन किस तरह से कैसे क्या हुआ? पहले तो पूरे आम जनमानस को धन्यवाद कि इतने वर्षों की लड़ाई के बाद विगत 70 वर्षों से भगवान खुद स्वयं कोर्ट के चक्कर काटे, संघर्ष किए, तब जाके ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है। आज मुख्यमंत्री जी हनुमानगढ़ी आए और उन्होंने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना किया कोविड संक्रमण से जल्द पूरे देश को, आम जनमानस को मुक्ति मिले और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना किया कि भगवान श्री राम की जन्मस्थली पे माननीय मोदी जी 5 तारीख को जो भूमि पूजन में आ रहे हैं, भव्य दिव्य मंदिर निर्माण में किसी भी प्रकार के विघ्न बाधे आ रहे हैं वो दूर हों, ऐसे कामना, ऐसे प्रार्थना हनुमान जी महाराज से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया।
मान जी, आपने एक मांग की थी, प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र लिखा था जिसमें मांग की थी कि रामलला के भूमि पूजन के पहले जो है प्रधानमंत्री जी हनुमानगढ़ी आवें, यहाँ दर्शन पूजन करें। हाँ, नहीं, इसके नाते किया था क्योंकि ऐसा है कि संक्रमण से और सारे विघ्न बाधे दूर हों, इसके नाते हमने इसके नाते प्रार्थना किया कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना, बिन पैसारे। हनुमान जी से विनती करें, प्रार्थना करें, यहाँ से निशान जाए, भूमि पूजन हो, सारे विघ्न बाधे दूर होंगे। इसके नाते प्रार्थना किया था माननीय प्रधानमंत्री जी से। मान जी, जो अनुष्ठान होना है, जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है पूरा, वो किस तरह से है, कुछ जानकारी है? नहीं, लगातार अपने अपने हिसाब से लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। हमारे यहाँ हनुमत यज्ञशाला में हनुमानगढ़ी में आचार्य सतीश वैदिक जी के नेतृत्व में 2012 से लगातार हम लोग यह कामना कर रहे थे कि मंदिर भव्य बने। अब वो समय आ गया। इसी प्रकार तमाम अयोध्या में ये पूजा पाठ चल रहा है और राम जन्मभूमि परिसर में भी लगातार पूजन चल रहा है। हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार सेवकपुरम में संतों के साथ बैठक की। अयोध्या से बाहर के कोशिश की गई है सभी राज्यों के ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक परंपराओं के संत महापुरुष उपस्थित रहे। साधु संतों के साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। पदाधिकारी वर्ग और समाज के कुछ अन्य लोग भी रहे, जैन, बौद्ध, सिख, आर्य समाज, ऐसी परंपराओं के प्रमुख लोग भी रहे। बड़ी व्यापकता इस कार्यक्रम को लेकर कागजों पर मस्तिष्क में चल रही है। इस दौरान कोरोना महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से ध्यान रखा गया। मैं तो इस बात को मानता हूं कि हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है। 500 वर्षों में मुझे तो बताइए कि कौन से ऐसे 10-15 वर्ष रहे हैं जब अयोध्या में बड़ा कोई आंदोलन न हुआ हो। 492 वर्ष के दौरान कोई भी एक 20 से 25 वर्ष का कालखंड अगर आप देखें तो एक बड़ा आंदोलन अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए हुआ। लेकिन संगठित रूप से देशव्यापी आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद ने पूज्य संतों के निर्देशन में चलाया और परिणाम हमारे सामने आया। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या छोटा, क्या बड़ा, जाति, मत, संप्रदाय, सारे भेद समाप्त हुए। सबने एकजुट होकर के सबके मुंह से एक स्वर से बोला था, जय श्री राम। ये सब अपने आप में मंत्र बन गया। और जब वो शुभ मुहूर्त हमारे सामने आई है, अयोध्या में उस प्रकार का माहौल देना, उस प्रकार की स्थिति को स्थापित करना, याद करना 3 वर्ष पहले मैं इसीलिए सबसे पहले दीपोत्सव के कार्यक्रम के लिए अयोध्या इसीलिए आया था। क्योंकि मैं जानता था कि ये जो कड़ियां मिल रही हैं तो बगैर ईश्वर की प्रेरणा से नहीं मिल रही है, ईश्वरीय प्रेरणा है। अगर दीपोत्सव की प्रेरणा हमें मिल रही है कि नहीं, अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है, जिसके पीछे इसका मतलब ये राम काज ही है और उस काज के लिए हम लोगों को अयोध्या को दीपोत्सव के साथ जोड़ देना चाहिए। और आज दुनिया में आप देख रहे हो कि पूरी दुनिया इंतजार करती है। आपने देखा होगा इससे पहले हम लोगों ने फिजी और उससे पहले साउथ कोरिया के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था, उनके विचारों को आपने सुना होगा। यानी अयोध्या देश और दुनिया में कितना व्यापक प्रभाव है अयोध्या का, और ये करने में हम सफल रहे क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और अयोध्या के प्रति, देश के प्रति, भारतीयता के प्रति जो एक भाव उनके अंदर है, आज उसका परिणाम है कि शुभ मुहूर्त हम सबके सामने आ रहा है। इस शुभ मुहूर्त में कुछ कार्यक्रम हम लोगों को, मुख्य कार्यक्रम 5 अगस्त को होना है।
और मुख्य कार्यक्रम 5 अगस्त को होगा। तो हम लोग मुख्य कार्यक्रम में पूज्य संतगण जो व्यवस्था राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से बनाए गए उस कार्यक्रम की व्यवस्था और उसके अनुशासन का हम सब पालन करेंगे, क्योंकि पूरा आयोजन तीर्थ क्षेत्र के द्वारा जो भी व्यवस्था बनाई जाएगी उसी के अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम संपन्न होंगे। लेकिन अयोध्या के लिए 500 वर्षों के बाद इस प्रकार का शुभ मुहूर्त देखने को मिला है और मैं आप सबसे विनम्र अपील करूंगा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि 3 दिन यानी 3 रक्षाबंधन से हमारा प्रयास होना चाहिए कि लगातार 3 दिनों तक हर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ हम लोगों के स्तर पर हर मंदिर में बस मंदिर सोशल यानी वहां पर हम लोग जो भी कोरोना वायरस से संबंधित प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए बसते हुए दिखाई लगातार चले। हमारी व्यवस्था रहेगी कार्यक्रम जिन भी पूज्य संतों को मुख्य आयोजन में भाग लेना है, क्योंकि वो संख्या सीमित होगी, हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करना है, कार्यक्रम को भव्य भी बनाना है, पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर इस कार्यक्रम को ले जाना है। अयोध्या के सामने एक अवसर है और अवसर इस बात का है कि दुनिया अयोध्या को जिस रूप में देखना चाहती है उस प्रकार की क्षमता हम लोगों में है या नहीं है, ये हमें स्वयं अपने आत्मानुशासन के माध्यम से दुनिया के सामने साबित करना। कार सेवकपुरम पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्थरों की तराशी का भी जायजा लिया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से इस बात की भी जानकारी ली कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होना है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 तारीख को अयोध्या आ रहे हैं भूमि पूजन के लिए। क्या लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। पूरा अयोध्या ही नहीं, पूरा देश, पूरा दुनिया आज जिस चीज़ का बरसों से इंतजार कर रहा था, आज वो घड़ी आई है। शुभ मुहूर्त 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और यहाँ हनुमानगढ़ी भी दर्शन करेंगे। उसके बाद में रामलला का भी दर्शन करेंगे और भूमि पूजन करेंगे। हम लोगों को बहुत खुशी है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं न्यू रखने के लिए राम मंदिर की, क्या लग रहा है, कैसा? ये हमारे सबके लिए गौरव की बात है। वो आ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हुए जो वर्षों से कार चला आ रहा, फंसा हुआ कार था, उसे उन्होंने क्षण भर में ही दूर कर दिया। जो उन्होंने कहा था सो करके दिखाया है। अब आ रहे हैं, अपना महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं राम भगवान के लिए। यहाँ पर आएंगे। राम जन्मभूमि की जो भूमि तपस्थली है, जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था, जो हमारे सबके लिए गौरव की बात है। आएँ और यहाँ पर के यहाँ जो राम भगवान का जो भी कार्य रुका हुआ है उसे आगे बढ़ावें और आएंगे तो हमारे सबके लिए समझिए एक दिव्य स्थान है। यहाँ पहुँच करके और पूरे अयोध्या जो राम जन्मभूमि है इसको पूरे विश्व में सबसे शिखर पर पहुँचाएंगे। हमारा विश्वास है कि वो आएंगे तो अच्छा ही करके जाएंगे और अच्छा ही कर रहे हैं और हमेशा रहेंगे, हमेशा हमारे सबके लिए हमेशा कार्य करते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले 28 जून को अयोध्या आए थे। योगी जब भी अयोध्या आते हैं हनुमानगढ़ी के दर्शन जरूर करते हैं। अब अयोध्या को देश के मुखिया का इंतजार है। 5 अगस्त को पीएम मोदी राम दरबार में हाजिर होने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो आखिरकार वो ऐतिहासिक घड़ी आ गई जिसका 1-2 नहीं 10-20 या फिर 50 साल भी नहीं बल्कि 500 से ज्यादा साल से राम भक्त इंतजार कर रहे थे। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। कैसे होगा भूमि पूजन और मंदिर का नया स्वरूप क्या होगा, यह रिपोर्ट देखिए। राम भक्तों का लंबे समय का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है।
अयोध्या में बीते 18 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की बैठक में मंदिर के भूमि पूजन की तारीख तय कर दी गई। ट्रस्ट की तरफ से 3 और 5 अगस्त का प्रस्ताव रखा गया था। इसमें से 5 अगस्त की तारीख को पीएमओ की मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भूमि पूजन के दौरान मौजूद रहेंगे। राम मंदिर पर फैसला आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा मंदिर के स्वरूप को लेकर है। आखिर मंदिर कैसा होगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है। मंदिर को लेकर अब तक विश्व हिंदू परिषद का मॉडल हमारे सामने था, लेकिन अब इसमें बदलाव किए जाने की तैयारी है। मंदिर के इस मॉडल के शिल्पकार चंद्रकांत सोमपुरा है। मंदिर को और भव्य बनाने की तैयारी है। स्वामी जी, 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन है और उसके बाद प्रधानमंत्री वहाँ पर राम मंदिर की नींव रखेंगे। ये कितना बड़ा दिन है हिंदू महासभा के लिए? देखिए, हिंदू महासभा के लिए भी दिन है, क्योंकि हिंदू महासभा ने ही उस केस को लड़ा था राम मंदिर के लिए, और पूरे देश के हिंदुओं के लिए, विश्व के हिंदुओं के लिए, विश्व के राम भक्तों के लिए ये बड़ा दिन है। और ये बहुत ही खुशी की बात है। अब तो जब से निर्णय आ गया और ट्रस्ट बन गया तो इनको काम तो तुरंत शुरू कर देना चाहिए था। और चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी शुरू हो राम काज तो जल्द होना चाहिए। भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। जो भगवान श्री राम टेंट में थे, फटे हुए टेंट में थे, तो अब उससे मुक्ति कम से कम मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। स्वामी जी, कोरोना महामारी के चलते बहुत लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं, जितने लोगों का इंतज़ाम है, अब लोगों के दिल में एक अरमान भी है, क्योंकि इतने सालों बाद ये दिन देखने को मिला है। लोग चाहते थे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग पहुँचे, लेकिन बहुत कम लोग पहुँच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं दिल में लोगों के दुख रहेगा इस चीज़ का। हाँ, वो तो स्वाभाविक है कि देखो, राम इतने सैकड़ों साल के बाद 1528 में जिस प्रकार से मीर बाकी ने तोड़ा, उसके बाद जिस प्रकार से संघर्ष हुआ, जिसके लिए कितनी राजनीतिक उथल पटक हुई, कितने लोगों ने अपनी जान दे दी, तो उस मंदिर का निर्माण जो राम जी का है, जो इस देश की पहचान है भगवान श्री राम से, उनका मंदिर बनना तो स्वाभाविक हर व्यक्ति चाहेगा कि उसमें हम अपनी सहभागिता दें, हम उसमें गवाह बने। कितनी मंजिल का है मंदिर? राम मंदिर के पुराने मॉडल से नया मॉडल अलग है। नए मॉडल में राम मंदिर की ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई तीनों ही बढ़ा दी गई हैं। मंदिर अब 2 मंजिल की जगह 3 मंजिला होगा। दरअसल मंदिर की ऊंचाई में 33 फीट की वृद्धि की जा रही है। इस वजह से एक और मंजिल बढ़ाई जा रही है। अब ऐसे में यह जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि मंदिर की ऊंचाई क्या होगी। मंदिर के पुराने मॉडल के हिसाब से मंदिर की लंबाई 268 फीट 5 इंच थी। इसे बढ़ाकर 280 से 300 फीट किया जा सकता है। इसके अलावा मंदिर की चौड़ाई को भी बढ़ाकर 272 से 280 फीट किया जा सकता है। यह चौड़ाई पहले 140 फीट प्रस्तावित थी। मंदिर की ऊंचाई को भी 128 फीट से बढ़ाकर 161 फीट किया जा सकता है। नए मॉडल में आखिर मंदिर में कितने गुंबद होंगे? राम मंदिर के पहले वाले मॉडल में 3 गुंबद प्रस्तावित थे। बताया जा रहा है कि 3 मंजिला मंदिर में अब 5 गुंबद होंगे। राम मंदिर के नए मॉडल के मुताबिक पूरे मंदिर में कुल 318 स्तंभ होंगे। मंदिर के हर तल पर 106 स्तंभ बनाए जाएंगे। राम मंदिर के वीएचपी मॉडल को वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा ने तैयार किया है। नए मॉडल पर भी वही काम कर रहे हैं। इसके अलावा उनके बेटे भी इस काम पर रहेंगे। 18 जुलाई की ट्रस्ट की बैठक में दोनों को बुलाया गया था। निखिल और आशीष इंजीनियर हैं और दोनों ही मंदिर के नक्शे में किए गए बदलाव पर काम करेंगे। लड़ाई के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब राम मंदिर निर्माण होना है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या राम मंदिर की नींव रखने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ के साधु संत हैं, यहाँ के आमजन हैं, वो बहुत अर्थित हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं महान धर्मदास जी के पास, जिन्होंने एक आंदोलनकारी के रूप में लंबी लड़ाई राम मंदिर के लिए लड़ी और उसके बाद एक पक्षकार के रूप में कोर्ट कचहरियों के भी ये लगातार चक्कर लगाते रहे और अंततः कोर्ट द्वारा जो फैसला आया उसको लेकर पहले हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए आदेश दिया। उसके बाद अब 5 तारीख को नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर नींव रखने, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो हम तो कह रहे हैं कि आ रहे हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा है, आना चाहिए, इसको मंदिर के निर्माण होना चाहिए,
इसका कोई भी अयोध्या में नहीं कहेगा कि इसको भी निर्माण न हो, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान। ये है कि उसके विषय में है कि सबको समुचित व्यवस्था हो। इस समय जो चल रहा है, इस समय अब 10-20 आदमी के लेकर के कोई चीज़ के काम करेंगे तो और सब आदमी आपसे रुष्ट होंगे। समाज में अगर ही कोरोना के समय में शांति व्यवस्था बना रहे, इस पर ध्यान रखना चाहिए सबको। मंदिर निर्माण में कितनी होगी लागत? मौजूदा डिजाइन के हिसाब से मंदिर निर्माण में कम से कम 100 करोड़ रुपए की लागत आ सकती है। ये खर्च बढ़ भी सकता है। निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण पर ज्यादा संसाधन और बजट की जरूरत पड़ सकती है। अयोध्या मंदिर निर्माण की तैयारियां जोरों पर हैं। जरूरी सर्वे किया जा चुका है और अब बस भूमि पूजन का ही इंतजार है। L&T की टीमें भारी भरकम मशीनों के साथ अयोध्या पहुंच चुकी हैं। भूमि पूजन के तुरंत बाद ही काम शुरू हो जाएगा। मंदिर का मूलभूत ढांचा L&T ही तैयार करेगी। इसके पूरा तैयार होने के बाद सोमपुरा मार्बल्स मंदिर को शानदार बनाने का काम करेगी। राम मंदिर के गर्भगृह का भूमि पूजन कार्यक्रम 3 अगस्त से शुरू हो जाएगा। इस तारीख को गणेश पूजन होगा और 4 अगस्त को रामार्चा होगा और 5 अगस्त को 8 बजे सुबह से अंतिम अनुष्ठान होगा। भूमि पूजन काशी के पंडितों के नेतृत्व में 11 पंडितों की टीम करेगी, जिसमें अयोध्या के पंडितों को भी शामिल किया गया है। पीएम मोदी को केवल आधारशिला रखकर मंदिर निर्माण का शुभारंभ करना है। बताया गया है कि मंदिर निर्माण के शुभारंभ कार्यक्रम में भीड़ बहुत सीमित रहेगी। प्रधानमंत्री के अलावा नेताओं, अधिकारियों, प्रमुख संत, महंत और वीआईपी को जोड़कर ये संख्या 300 से ज्यादा नहीं रहेगी। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ये कार्यक्रम होगा। कितनी प्रतीक्षा के बाद ये दिन आया है, कितने बलिदानों के बाद में आया है, कितनी पीढ़ियों ने लड़ाई लड़ी है। पर इस बार हमने उन्हें कहा है कि अपने टेलीविज़न पर देखिए, उस कार्यक्रम में जो अनुमति मिली 200 लोगों की उतनी ही रहेगी। कैसा होगा भूमि पूजन? राम मंदिर के नींव पूजन में प्रधानमंत्री तांबे का कलश स्थापित करेंगे। मंदिर के नींव पूजन में प्रयुक्त होने वाले ताम्र कलश में वैदिक रीति के मुताबिक गंगा जल के साथ सभी तीर्थों के जल, सर्व औषधि, पंचतत्व जिनमें हीरा, पन्ना, माणिक, सोना और पीतल रखे जाएंगे। इसके साथ ही पाताल लोक के राजा शेषनाग और शेष अवतार की प्रसन्नता के लिए चांदी के नाग नागिन, भूमि के आधार देव भगवान विष्णु के कच्छप अवतार के प्रतीक कछुआ भी नींव में स्थापित किए जाएंगे। मंगल कलश में सेवर घास रखकर सभी तीर्थों समेत गंगा जल से इस कलश को भरा जाएगा। वैदिक वास्तु पूजन और विधान के अनुसार कलश स्थापित करने के बाद नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा नाम की 5 ईंटों शिलाओं की पूजा की जाएगी। इस वैदिक पूजन के बाद ही सारी सामग्री नींव में स्थापित कर मंदिर का औपचारिक निर्माण आरंभ किया जाएगा। 5 अगस्त को क्या है खास? इस बारे में कहा जा रहा है कि राम नाम का जो मुहूर्त है वो 5 अगस्त का है और यही सर्वार्थ सिद्धि का योग है। ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है और इसमें अगर भूमि पूजन किया जाए तो सर्वार्थ की सिद्धि प्राप्त होगी। इस मुहूर्त में सभी कामनाओं की सिद्धि होती है, लिहाजा इस शुभ मुहूर्त में पूजन किया जा सकता है। यही देखकर इस तिथि को फाइनल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो राम मंदिर की तैयारियां अब तेज चल रही हैं और इंतजार उस घड़ी का है जब देश के, प्रदेश के या यूं कहें कि दुनिया में जो राम भक्त हैं उनका इंतजार खत्म होगा। तारीख है 5 अगस्त। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।